जय हिंद एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे सभी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे। तो आज की एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने से पहले हम आपके क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। मैम, वी आर वेरी डाउटफुल मैम। आपको तो पता ही है मैम, उल्टी गिनती शुरू हो गई है पेपर। मैम क्या करें, बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या ऐसे टॉपिक्स है जो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्या ऐसे टॉपिक्स है जो हमें बिल्कुल छोड़ देने हैं, क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें न्यूमेरिकल्स के पर्पज से बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैम इतने सारे सवाल है और जवाब ये नहीं हमारे पास, इसलिए हमें काफी ज्यादा डाउट हो रहा है, काफी ज्यादा हम क्वेश्चनेबल फील कर रहे हैं अपने अंदर। तो आप घबराइए मत। इसी बात पर मैं आपके साथ अब चर्चा करने वाला हूँ। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक काम करेंगे, फटाफट से सभी बच्चे जितने भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और यदि आप चैनल पे नए हो ना तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटे अब कहानी कुछ इस तरह से है, मैम कुछ ऐसा बता दो कि हमारे जो है ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, हमें क्लियर पिक्चर मिल जाए, हमें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि हमें क्या चीज करनी है, क्या छोड़नी है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, क्या हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, हमें न्यूमेरिकल करने हैं तो हमें कितने करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं तो कौन से नहीं करने हैं, ठीक है, किस तरह के और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि इस बार आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हिला दिया। यूजुअली हमारे पास सीधे साफ क्वेश्चन आते थे, अब थोड़े हिला डुला के आने शुरू हो गए। तो मैम ऐसा क्या करें, जरा बताओ। तो बिल्कुल बताएंगे, आज हम आपको बता ही देंगे कैसे आप पूरे के पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि लगभग वेरी करते रहते हैं, 20 से 23 25 तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो इन सब में वेरी करते रहते हैं, तो आपको कैसे उसमें फुल मार्क्स अचीव करने। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। मैम एक बात आपसे मैं बता दूं, दैट इज आपको अब बहुत तरीके से चीजों को पकड़ना है, क्योंकि सक्सेस के दरवाजे तक वो जरूर पहुंचता है जो हार्ड वर्क करता है, ठीक है, बट हार्ड वर्क खाली करता है वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क का जो तड़का है उसके बिना तो जिंदगी चल भी नहीं सकती, दरवाजा मिल भी नहीं सकता सही, ठीक है। तो सुनेंगे ध्यान से। बेसिकली आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको वो टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो आपको बिल्कुल भी किसी भी हाल में छोड़नी ही नहीं। सबसे पहली बात, आपने कुछ फालतू नहीं करना है, ठीक है, फलानी चीजें ये भी करने वो भी करने नहीं जरूरत है। आपको बेसिकली सबसे पहले प्रॉपर तरीके से डेफिनेशंस का आइडिया होना चाहिए। मैम किन डेफिनेशंस की चर्चा कर रहे हो? एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया। इक्विवेलेंट मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैलेंसी हम किस तरीके से निकाला करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें टाइप ऑफ मैटर पता होना चाहिए, ठीक है, पांचों टाइप है, यूजुअली हमें तो 3 ही पता होती है इसीलिए हम फेल हो जाते हैं, और बाकी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी ढंग से करके जा रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं और वहीं से सवाल आ जाता है, उनका पेपर हो जाता है, आप बच जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है पांचों स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स के साथ साथ आपको अच्छी खासी उनकी प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे वो क्यों प्रॉपर्टीज शो करे, जैसे सॉलिड्स के केस में फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं दिखती है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, अट्रैक्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड के केस में थोड़ा कम होती है, गैस के केस में सबसे कम होती है, बट गैस के केस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसी बेसिक बातें, बेसिक डेफिनेशन जो है उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सब चीजों के डिस्कवरर्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। किसने क्या डिस्कवर किया, एटॉमिक थ्योरी किसने दी, ठीक है, जैसे डॉल्टन सर ने दी। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे.जे. थॉमसन सर ने किया। प्रोटॉन किन्होंने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड सर ने किया। सॉरी, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, ई. गोल्डस्टीन सर ने किया। रदरफोर्ड सर ने क्या किया जी, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। काफी बच्चों को ये गलत फहमी है कि रदरफोर्ड इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जबकि ये बात गलत है बिल्कुल। यूपीएससी भी इसको कंसीडर नहीं करती, हजारों बुक्स में आपको कुछ भी मिले आपको वो बात नहीं माननी है, आपको रदरफोर्ड को ऑलवेज स्टिक करके आना है न्यूक्लियस के साथ।
ठीक है जी। तो इस तरह से आपको डिस्कवरर्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मॉडल्स, बोहर थ्योरी, इस बार बोहर से क्वेश्चन आया हुआ था। जे थॉमसन पता होना चाहिए, रदरफोर्ड पता होना चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, इनके ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़नी है आपने। फिर कुछ डेफिनेशंस के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे आइसोबार्स हो गए, आइसोटोन्स हो गए, इनके एग्जाम्पल्स हो गए, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे ये पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास क्या होता है मैम, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी, वैलेंसी का इक्विवेलेंट मास से क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, बट घुमा घुमा करके जरूर पूछे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज करोगे तो किस, इस इधर से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किस स्टेट में चले जाओगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, उल्टी कहानी हो जाती है, गैस से लिक्विड पहुंच जाते हो, लिक्विड से आप कहां पहुंच जाते हो, सॉलिड। ठीक है जी, समझ गए बातें, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर आती है अगली कहानी, ठीक है, दैट इज सेपरेशन टेक्निक्स की। सेपरेशन टेक्निक्स की, सेपरेशन टेक्निक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई इस बात को बदल ही नहीं सकता। सेपरेशन टेक्निक कैसी हो गई मैम, क्रोमेटोग्राफी हो गई मैम, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, हमारा जो है डिस्टिलेशन हो गया मैम, दो तरह की होती है, फ्रैक्शनल और सिंपल डिस्टिलेशन। उसके बाद हमें पता होना चाहिए फिल्ट्रेशन के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, उसकी यूजेस क्या है पता होने चाहिए। जैसे इस बार आपका पेपर में आया था डिस्टिलेशन पे यूज, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल वाला। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर आपको कुछ प्रोसेसेस पता होनी चाहिए, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, डेपोजिशन, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, फ्रीजिंग, ये सब बातें अच्छे से याद रखना। ठीक है, उसके बाद आओ थोड़ा सा और आगे मैम, एलिमेंट्स जो है ना मैम, ये तो हमको याद ही नहीं होते मैम, क्या करें, बड़ी मुश्किल है मैम, 120 एलिमेंट से कैसे करेंगे। अरे किसने बोला 120 करना है, मैं जो बता रही हूँ भी कर लेना, बस से बाहर आएगा नहीं पेपर में। तो क्या क्या करना है मैम, कुछ सुनो ना। सबसे पहले तो आपको अपने मेटलॉइड याद रखने हैं, ठीक है, मेटलॉइड बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ग्रुप 1 अच्छे से पता होना चाहिए, जिसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2 अच्छे से पता होना चाहिए, जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर उसके साथ आपको आना है ग्रुप 17 भाई साहब को अच्छे से पता होना चाहिए, जिनको आप हैलोजेंस कहते हो। फिर ग्रुप 18 के बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें आप नोबल गैसेस कह देते हो। फिर आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सेलेनियम, इनके बारे में जो है एटॉमिक नंबर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, या बेसिक बोलूं तो 1 से 20 तक के एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, वैसे तो उसमें कवर हो जाएंगे। क्लियर है बात सभी को? फिर आपको 3 जो है बातें अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कि मेंडलीव सर ने अपनी मैरिट्स में बोली, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, और उनकी ड्रॉबैक्स आपको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स पता होना चाहिए आपको, डॉबरनर पाइल्स पता होना चाहिए। ठीक है, इधर से ये चैप्टर में इतना ही। अब आ जाइए केमिकल बॉन्डिंग, सब तरह की बॉन्डिंग आपको पता होनी चाहिए, आयनिक कौन सी होती है, कोवैलेंट कौन सी होती है, ठीक है, जो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है, ये सब बॉन्डिंग के बारे में, मेटालिक बॉन्डिंग कौन सी होती है, कौन सी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कौन सी वीकेस्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आइए जरा आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी है एसिड बेसिस के बारे में। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बी स्टिंग, जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे बी स्टिंग हो गया, डाइजेशन पे क्वेश्चन हो गया, इनडाइजेशन पे क्वेश्चन हो गया, क्या एंटासिड की तरह खाना है, क्या नहीं खाना है, बेकिंग सोडा के बारे में पता होना चाहिए, वेरियस सॉल्ट्स कौन से हो गए, जैसे मैम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, आपका जो है NaOH हो गया, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पता होना चाहिए, जिप्सम पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज अच्छे से पता होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर पता होना चाहिए, साथ ही साथ एक बंदा और पता होना चाहिए, जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट।
ठीक है। फिर आपको डिफ्यूजन की प्रोसेस के बारे में हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि डीओ लगाते हैं इस कमरे में, खुशबू फैल जाती है चौथे कमरे में, ऐसा क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से। मैगी उस कमरे में बन रही है, खुशबू यहाँ तक आ जाती है, क्यों? डिफ्यूजन की वजह से। अगरबत्ती मंदिर में जल रही है, खुशबू यहाँ तक आ जाती है, क्यों? डिफ्यूजन। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? नॉन मेटल्स में आपको ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, आपको बेसिकली हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक जो है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे बहुत सवाल आ गए, हदें पार हो गई इस बारी को। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बिल्कुल रिकॉर्ड तो परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो ये प्लीज अच्छे से देख लेना, किसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर किस केस में बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर किस केस में घटता है, ये सब पता होना चाहिए। क्लियर बात है? उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक, उसके बाद मैम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ज्यादा जाना ही नहीं है आपने। ठीक है, सिर्फ एल्कीन एल्कीन अल्काइन के बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन आसानी से टूट जाता है, कौन वीकली टूटता है, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक दो बातें याद रखनी होंगी कि अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शंस पता होनी चाहिए, जैसे डिकम्पोजिशन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, कॉम्बिनेशन होगी, ये सब बात। ठीक है जी। उसके बाद चले आगे की तरफ। अगली बात है लास्ट जो आपको ध्यान में रखनी है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से दैट इज पॉलीमराइजेशन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पीवीसी के बारे में पता होना चाहिए, बैक्टेलाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो अंडर एस्टिमेटेड बातें हैं, जैसे मॉर्डेंट डाई के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है छोटी मोटी बातें जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं, जैसे जिप्सम, जिप्सम आप ऐड करते हो, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स, ये बात आपको पता चाहिए। मैम फिर छोड़े क्या, इतना सब तो बता दिया? अरे सुनो, बहुत कुछ छुड़वा दिया है मैंने। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सारा का सारा वन वाल फोर्सेस ही छोड़ दिया है। ठीक है, आपने डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, ये सब छुड़वा दिया मैंने। ठीक है, काफी चीजें जो आपके कोई रोल नहीं प्ले करते, जैसे जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब नहीं करना, छोड़ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, छोड़ दो, नहीं होता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मैम क्वांटम नंबर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं आते कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, और ये जो बातें बताई हैं ये तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, और जो बोला है वो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझती हूँ वो थोड़ा डिटेलिंग में आ जाता है, और कॉमर्स और आर्ट्स वाले बन जाते हैं, तो इतना कर लोगे 110%, कोई आपका केमिस्ट्री का पेपर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक लगा लेना, जो मैं हर बारी क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, वो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन सीरीज छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। और अल्टीमेटली पी/क्यू से आप कर सकते हो, क्योंकि पी/क्यू आर द गेम चेंजर्स। व्हाई दे आर गेम चेंजर्स? गेम चेंजर्स इसलिए क्योंकि जो पी/क्यूज है वो आपको बताते हैं कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, आप किस स्टेट ऑफ तैयारी तक पहुंच चुके हो। ठीक है, अभी और जरूरत है, क्योंकि अगर क्वेश्चन निकलने शुरू हुए तो आपको समझ आ जाएगा जो मैंने थ्योरी पढ़ी अच्छा काम आ रही है, जो मैंने क्वेश्चन के अच्छा काम आ रहे हैं, जो मैंने जितना भी सिलेबस प्रिपेयर किया है सब कुछ काम आ रहा है, सब इम्प्लीमेंट हो रहा है, मेरे सारे पी/क्यूज लग रहे हैं। ठीक है, तो यस दे प्लेज अ मेजर। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये जानकारी बहुत हेल्पफुल मिलेगी। अगर अच्छे से हेल्पफुल आपको लगी है, ठीक है, तो जरूर कमेंट करके बताएं, सेक्शन को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और किसी बात में कोई भी डाउट या किसी भी चीज का कंफ्यूजन है, या कोई दुख तकलीफ चिंता टेंशन परेशानी है, तो बताएंगे कमेंट करके।
सॉल्व करेंगे उस बात को। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा।